सैम, हरमुस जी, फेम जी, जमशेद जी, मानेक शाह अपने दोस्तों के बीच सैम और बटालियन के बीच सैम बहादुर के नाम से मशहूर भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेक शाह ने अपने अदम्य साहस और फैसले से भारत पाक 1971 की जंग में देश को जीत दिलाई थी। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के सरेंडर करवाने में मानेक शाह का अहम रोल था। सैम मानेक शाह की बहादुरी के किस्से जानने से पहले आइए थोड़ा जान लेते हैं कि सेना में फील्ड मार्शल क्या होता है। फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है। फील्ड मार्शल एक औपचारिक रैंक है जिसका भारतीय सेना में कोई कार्य नहीं होता। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता और मृत्यु तक उन्हें एक सेवारत अधिकारी के रूप में गिना जाता है। आमतौर पर सेना के 3 अंगों के प्रमुख ही अपनी गाड़ियों पर 4 सितारे यानी 4 स्टार लगाते हैं, जबकि फील्ड मार्शल को अपनी गाड़ियों पर 5 सितारे यानी 5 स्टार लगाने की इजाजत होती है और इसलिए फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है। भूतकाल में 2 ऐसे जनरल और एक एयरफोर्स के चीफ हुए हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेक शाह थे, जिन्हें 1 जनवरी 1973 को यह सम्मान प्राप्त हुआ। दूसरे फील्ड मार्शल केएम करियप्पा थे, जिन्हें 15 जनवरी 1986 को यह सम्मान प्राप्त हुआ। यह भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ भी थे। तीसरे एयरफोर्स के चीफ अर्जन सिंह थे, जिन्हें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स का सम्मान प्राप्त हुआ। आइए अब जानते हैं भारतीय सेना के सैम बहादुर सैम मानेक शाह की जिंदगी को करीब से। इस वीडियो में हम सैम मानेक शाह से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। 1 दिसंबर 2023 को मेघना गुलजार द्वारा इनकी जीवनी पर आधारित फिल्म सैम बहादुर रिलीज होने वाली है, तो आइए उससे पहले इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी को करीब से जानते हैं। सैम मानेक शाह का पूरा नाम सैम हरमुस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानेक शाह था। वह उस समय के भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए मशहूर भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम दर्ज करवाने वाले सबसे चर्चित और कुशल सैनिक कमांडर, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले सैम मानेक शाह भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। अपने 40 साल के सैनिक जीवन में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ हुए तीनों युद्धों में भी भाग लिया था। उनके दोस्त उन्हें प्यार से सैम बहादुर कहकर बुलाते थे। सैम मानेक शाह का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमुस जी मानेक शाह था, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे। उनकी माता का नाम हिला मेहता था और वो एक गृहिणी थी। सैम मानेक शाह की पत्नी का नाम सिल्लू बोड़े था। सैम मानेक शाह के माता पिता के 6 बच्चे हुए, जिनमें 4 बेटे फाली, चैन, सैम और चैमी थे और 2 बेटियां सिला और शेरू थी। सैम उनकी 5वीं संतान, तीसरे पुत्र थे। मानेक शाह के भाई बहनों में सैम के 2 बड़े भाई फाली और जैन इंजीनियर, जबकि 2 बड़ी बहनें सिला और शेरू शिक्षक बने। छोटे भाई जैमी अपने पिता की ही तरह एक चिकित्सक बने और रॉयल इंडियन एयरफोर्स में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उनका परिवार गुजरात के शहर वलसाड से पंजाब आ गया था। मानेक शाह ने प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में की और बाद में वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में दाखिल हो गए। 1929 में 15 साल की उम्र में उन्होंने जूनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन द्वारा विकसित अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर कॉलेज छोड़ दिया। 1931 में उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण कर सैम ने हिंदू सभा कॉलेज, जो कि अब हिंदू कॉलेज अमृतसर के नाम से जाना जाता है, में प्रवेश ले लिया और अप्रैल 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर द्वारा आयोजित परीक्षा में विज्ञान में तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 1937 में एक सार्वजनिक समारोह के लिए लाहौर गए सैम मानेक शाह की मुलाकात सिल्लू बोड़े से हुई। 2 साल की यह दोस्ती 22 अप्रैल 1939 को विवाह में बदल गई। इनकी 2 बेटियां हुई, शेरी और माया। माया का बाद में नाम बदलकर माजा रखा गया। शेरी का जन्म 1940 में तथा माया का जन्म 1945 में हुआ था। शेरी ने बाटलीवाला से शादी की और उनकी ब्रांडी नाम की एक बेटी हुई। माया ने एक पायलट दारूवाले से शादी की और उनकी राहुल सैम और जिहान सैम नाम के 2 बेटे हुए। आइए जानते हैं मानेक शाह के फौज में शामिल होने के क्या कारण थे। अमृतसर में पले मानेक शाह अपने पापा की ही तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। इसके लिए वो लंदन जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, क्योंकि उनके 2 भाई पहले से ही वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। इनके पापा ने कहा, तुम अभी अकेले रहने के लिए छोटे हो। इस बात से गुस्सा होकर मानेक शाह ने इंडियन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा और सिलेक्ट हो गए। 1 अक्टूबर 1932 को वह प्रतियोगिता के माध्यम से चुने जाने वाले 15 कैडेटों में से एक थे। मानेक शाह ने योग्यता क्रम में 6वां स्थान प्राप्त किया था। अब बात करते हैं मानेक शाह ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी।
सैम मानेकशॉ ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध। अब बात करते हैं सैम मानेकशॉ का सैन्य करियर। मानेकशॉ का सैन्य करियर चुनौतीपूर्ण, साहसिक और प्रसिद्धि भरा रहा। मानेकशॉ गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले पहले स्नातक, भारत के थल सेनाध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले और फील्ड मार्शल का पद प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय सिर्फ सैम मानेकशॉ को ही जाता है। सैम मानेकशॉ के 4 दशक के सैन्य करियर में 5 युद्ध शामिल हैं। मानेकशॉ देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच, जिसे द पायनियर्स कहा गया, के लिए चुने गए 40 छात्रों में से एक थे। वे 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी IMA में शामिल हुए और ब्रिटिश भारतीय सेना ने उन्हें 1934 में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया। 4 फरवरी 1935 को सैम मानेकशॉ के कमीशनिंग पर उन्हें दूसरे बटालियन रॉयल स्कॉट्स में तैनात किया गया था, क्योंकि भारतीय यूनिट में भेजे जाने से पहले ब्रिटिश यूनिट में तैनात होना मानक अभ्यास था। बाद में उन्हें बर्मा में तैनात 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में तैनात किया गया, जहां मई 1938 में उन्हें कंपनी के क्वार्टर मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर योग्य अधिकारियों की कमी के कारण युद्ध के पहले 2 वर्षों में मानेकशॉ को कैप्टन और मेजर कार्यवाहक अस्थायी रैंक पर नियुक्त किया गया। 4 फरवरी 1942 को उन्हें फिर अस्थायी कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के एक वाकया बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन में तैनात सैम मानेकशॉ ने पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में जंग का स्वाद चखा। बर्मा अभियान के दौरान सेतांग नदी के तट पर जापानियों से लोहा लेते हुए मानेकशॉ गंभीर रूप से घायल हो गए। फेफड़े, गुर्दे और लीवर में 9 गोलियां लगी और उनका बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। उन्हें गंभीर अवस्था में रंगून के सैनिक अस्पताल में लाया गया। जब एक सर्जन ने उनका ऑपरेशन करने से पहले उनसे पूछा, What happened to you? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, I was kicked by a bloody mule। उनकी दिलेरी से प्रभावित हो सर्जन ने कहा, Given your sense of humor, it will be worth saving you। उनके अदम्य साहस से प्रभावित बर्मा मोर्चे के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल डेविड कॉमन ने उन्हें जीवन मृत्यु से संघर्ष करते देख अस्पताल के बिस्तर पर ही स्वयं का मिलिट्री क्रॉस उन्हें प्रदान करते हुए कहा, मरने के बाद पदकों का कोई मोल नहीं होता। मानेकशॉ उस युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए पहचाने गए। अपने जख्मों से उबरने के बाद मानेकशॉ ने 23 अगस्त से 22 दिसंबर 1943 के बीच क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में 8वें स्टाफ कोर्स में भाग लिया। 30 अक्टूबर 1944 को उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का स्थानीय पद प्राप्त हुआ। अपने कुशल सैन्य नेतृत्व के लिए उन्हें समय समय पर पदोन्नत किया गया। इसी तरह से 1 मार्च 1959 को मानेकशॉ को मेजर जनरल का पद प्रदान किया गया। नागालैंड समस्या को सुलझाने के अविस्मरणीय योगदान के लिए 1968 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। 1969 को उन्हें सेनाध्यक्ष बनाया गया, जिसके कारण वो भारतीय सेना के 8वें सेनाध्यक्ष बने। 1973 में सेवानिवृत्ति के कुछ समय पहले उन्हें 5 सितारा तक पदोन्नत कर फील्ड मार्शल का पद दिया गया, जिससे वो फील्ड मार्शल पाने वाले भारतीय सेना अधिकारी बने। फील्ड मार्शल मानेकशॉ सेना के सबसे प्रसिद्ध जनरलों में से एक थे। फौज में रहने के दौरान वो रॉयल स्कॉट्स, 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, 5वीं गोरखा राइफल्स, 8वीं गोरखा राइफल्स, 167वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड और 26वीं इन्फेंट्री डिवीजन में अपनी सेवाएं प्रदान की। मानेकशॉ ने भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए अपने नियोजित रणनीति के द्वारा सेना के लिए कई प्रारंभिक अभियान शुरू किए, जिनमें सेना को प्रशिक्षण देना और हथियारों से लैस करना शामिल था। सेना को गुरिल्ला वार के लिए भी प्रशिक्षित किया गया, साथ ही उन्हें हथियारों तथा गोला बारूद से सुसज्जित भी किया गया। बाद में इन सेना बलों का इस्तेमाल पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना से युद्ध करने के लिए किया गया। साथ ही मानेकशॉ को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेना में पद आरक्षित करने की योजना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि वो पारसी समाज से थे, जो कि भारत में एक अल्पसंख्यक समूह है। लेकिन फिर भी मानेकशॉ को लगा कि यह प्रथा सेना के सिद्धांतों से समझौता करेगी। उनका मानना था कि सभी को समान मौका दिया जाना चाहिए। वैसे तो मानेकशॉ का इंदिरा गांधी से रिश्ता काफी अच्छा था, पर कभी कभी इंदिरा गांधी मानेकशॉ के सैन्य निर्णय से नाखुश रहती थी। मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच किए गए वार्ता सुन आपको यह अनुभव हो जाएगा। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी पारसी थे
और अपने इसी पारसी संबंध के कारण मानेकशॉ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी या स्वीट हार्ट के रूप में संदर्भित करते थे। अप्रैल 1971 में मानेकशॉ के पाकिस्तान पर 6 महीने बाद चढ़ाई करने के आग्रह के बाद जब दिसंबर 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा क्या सेना पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार है, इस बात के जवाब में सैम मानेकशॉ ने कहा था आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। सैम मानेकशॉ द्वारा कही गई ये बात बहुत फेमस हुई थी। एक बार उन्होंने इंदिरा गांधी को मैडम कहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा यह संबोधन खास वर्ग के लिए होता है, इसलिए वह उन्हें प्रधानमंत्री ही कहेंगे। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, लेकिन मानेकशॉ ने इनकार करते हुए कहा कि यह अभी मुमकिन नहीं है। अगर हम अभी हमला करते हैं तो जंग हार सकते हैं। मैं जंग जीतने के लिए लड़ता हूँ, हारने के लिए नहीं। इंदिरा गांधी को ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, जिससे वो नाराज हो गई थी। और मानेकशॉ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अगर आप युद्ध जीतना चाहती हैं तो मुझे 6 महीने का समय दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मॉनसून अभी सिर पर है और पूर्वी पाकिस्तान के नदी नाले उफान पर आ जाएंगे। ऐसे में हालात का सामना हमारे जवान नहीं कर पाएंगे। इस बात पर इंदिरा जी मान गई थी। 1971 की लड़ाई के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से पूछा कि ऐसी चर्चा है कि आप मेरा तख्ता पलटने वाले हैं। इस पर मानेकशॉ ने कहा जब तक मैं बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी सेना की कमान संभालता हूं, तब तक मेरा राजनीति में शामिल होना या सत्ता संभालने का कोई इरादा या विचार भी नहीं है। 3 दिसंबर 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने को कहा, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना। 14 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया और बाद में वही बांग्लादेश बना। 1971 की इस जंग में सेनाओं के तीनों हिस्से यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना ने भाग लिया था और पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई थी, जिससे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। बात करते हैं मानेकशॉ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण जंगों में निर्णायक भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद गोरखा रेजिमेंट का कमान संभालने वाले वे पहले भारतीय थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत, जिसका सेहरा उनके सिर पर ही बांधा जाता है। तब से सैम बहादुर के नाम से मशहूर फील्ड मार्शल मानेकशॉ राष्ट्रीय महानायक के रूप में देखे जाते हैं। गोरखा ने ही उन्हें सैम बहादुर का नाम दिया था। 1971 की भारत पाक की लड़ाई के बाद मानेकशॉ सीमा के अदला बदली के बारे में बात करने के लिए उस समय के पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल टिक्का से मिलने पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के कब्जे के भारतीय चौकी थाको चक छोड़ने के लिए कहा, पर जनरल टिक्का तैयार नहीं थे और इसके लिए पहले से तैयार अंग्रेजी में लिखे वक्तव्य को मानेकशॉ के सामने पढ़ना शुरू किया। जनरल टिक्का का हाथ अंग्रेजी में थोड़ा तंग था और जैसे ही उन्होंने उस वक्तव्य को पढ़ना शुरू किया, There are 3 alternatives to this। इस पर मानेकशॉ ने उन्हें तुरंत टोका और कहा कि जिस स्टाफ ऑफिसर की लिखी ब्रीफ आप पढ़ रहे हैं उसे अंग्रेजी लिखनी नहीं आती। ऑल्टरनेटिव हमेशा 2 होते हैं, 3 नहीं। हाँ, संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज 2 से ज्यादा हो सकती हैं। मानेकशॉ की बात सुनकर जनरल टिक्का इतने नर्वस हुए कि हकलाने लगे और थोड़ी देर बाद थाको चक को वापस भारत को देने को तैयार हो गए। जब मानेकशॉ जम्मू डिवीजन की कमान संभाल रहे थे तो उस समय के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन उनसे मिलने आए। बातचीत में मेनन ने उनसे पूछा कि तब के सेना अध्यक्ष जनरल के.एस. थिमैया के बारे में वो क्या सोचते हैं। मानेकशॉ ने उत्तर दिया, मुझे अपने चीफ के बारे में सोचने की अनुमति नहीं है। आज आप एक जनरल ऑफिसर से पूछ रहे हैं कि वो चीफ के बारे में क्या सोचता है, कल आप मेरे जूनियर से पूछेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस सोच से सेना के अनुशासन का विनाश निश्चित है। इस तरह का काम आप बिल्कुल ना करें। मानेकशॉ को अगर किसी की बात बुरी लगती थी तो उसे सीधे कह देते थे। वह यह नहीं देखते थे कि सामने कौन शख्स है और उसका ओहदा कितना बड़ा है। यही मेनन बाद में 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार के खलनायक बने और वो अपने पद से हटा दिए गए थे। मानेकशॉ कपड़ों के बहुत शौकीन व्यक्ति थे। अगर उन्हें कोई निमंत्रण मिलता और उसमें ड्रेस कोड नहीं होता या अनौपचारिक कपड़ों में आना होता तो वह निमंत्रण अस्वीकार कर देते थे। एक बार युगांडा के सेनाध्यक्ष ईदी अमीन भारत के दौरे पर आए थे। उस समय तक वो युगांडा के राष्ट्रपति नहीं बने थे। उनकी यात्रा के आखिरी दिनों दिल्ली के अशोका होटल में सैम मानेकशॉ ने उनके सम्मान में भोज दिया, जहां ईदी अमीन ने मानेकशॉ से कहा कि उन्हें भारतीय सेना की वर्दी बहुत पसंद आई और वह अपने साथ अपने नाप की 12 वर्दियां युगांडा ले जाना चाहते हैं।
सैम मानेकशॉ के आदेश पर रातों रात कनॉट प्लेस के मशहूर दर्जी की दुकान एडीज खुलवाई गई और करीब 12 दर्जियों ने रात भर जाकर ईदी अमीन के लिए वर्दियां सिली थी। 11 सितंबर 2008 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के शिवरंजनी क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का नाम उनके नाम पर रखा। 16 दिसंबर 2008 को मानेकशॉ को उनके फील्ड मार्शल की वर्दी में चित्रित करते हुए एक डाक टिकट भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा जारी किया गया था। 27 अक्टूबर 2009 को इन्फेंट्री दिवस पर पुणे छावनी के मुख्यालय के पास सैम मानेकशॉ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 3 अप्रैल 2014 को सैम मानेकशॉ की 100वीं जयंती पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ ऑडिटोरियम में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। उन्होंने मानेकशॉ को 1971 में बांग्लादेश के रूप में 13 दिनों में ग्लोब पर एक देश बनाने का श्रेय भी दिया। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ मानेकशॉ के नेतृत्व में जीती जीत के सम्मान में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। मई 2007 में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे गौहर अयूब खान ने दावा किया कि मानेकशॉ ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 20,000 रुपये में भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेची थी। उनके इन आरोपों को भारतीय रक्षा विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया था। मानेकशॉ को 1973 में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था, लेकिन यह कहा जाता है कि उन्हें पूरे भत्ते नहीं दिए गए जिसके वो हकदार थे। 2007 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वेलिंगटन में मानेकशॉ से मुलाकात की और उनके 30 वर्षों से अधिक के बकाया वेतन देने के लिए 1.3 करोड़, जो कि बाद में 2023 में 3.9 करोड़ हो गया था, का चेक प्रदान किया। मानेकशॉ के जो सम्मान दिए गए वो इस प्रकार हैं। उन्हें 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस प्रदान किया गया। 1942 में वर्मा वीरता पुरस्कार, 1945 में वर्मा स्टार, 1945 में युद्ध पदक, 1945 में भारतीय सेवा पदक, नागालैंड समस्या को सुलझाने के अविस्मरणीय योगदान के लिए 1968 में पद्म भूषण से नवाजा गया। देश प्रेम व देश के प्रति निस्वार्थ सेवा के चलते उन्हें 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल के मानद पद से अलंकृत किया गया। मानेकशॉ के कुछ यादगार कोट्स जो बहुत ही फेमस हुए, ये कोट इस प्रकार से हैं। मुझे सामान्य ज्ञान वाला एक पुरुष या महिला दीजिए और जो मूर्ख न हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसमें से एक नेता बना सकता हूँ। अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे राजनीतिक आका, जिन्हें देश की रक्षा का प्रभारी बनाया गया, वो मोटर से मोर्टार, होवित्जर से बंदूक, गोरिल्ला से गुरिल्ला में अंतर कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग गोरिल्ला से मिलते जुलते हैं। तुम्हें जीतने के लिए लड़ना और लड़ना ही होगा। हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यदि तुम हार गए तो वापस मत आना। अपने देश को अपमानित किया गया होगा और देश आपको स्वीकार नहीं करेगा। व्यवसायिक ज्ञान और व्यावसायिक योग्यता नेतृत्व के मुख्य गुण हैं। हाँ कहने वाला एक खतरनाक आदमी होता है। वह एक खतरा है। वह बहुत आगे तक जाएगा। वह मंत्री, सचिव या फील्ड मार्शल बन सकता है, लेकिन वो कभी नेता नहीं बन सकता और न ही कभी उसका सम्मान किया जा सकता है। जब तक आप नहीं जानते और जिन लोगों को आप आदेश देते हैं वो नहीं जानते कि आप अपना काम जानते हैं, आप कभी भी नेता नहीं बन पाएंगे। व्यावसायिक ज्ञान कठिन तरीके से प्राप्त करना पड़ता है। यह निरंतर अध्ययन है और आप इसे आज की तेजी से बढ़ती तकनीकी दुनिया में कभी हासिल नहीं कर पाते हैं जिसमें आप रह रहे हैं। 1973 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद वो वेलिंगटन, तमिलनाडु में बस गए थे। वृद्धावस्था में मानेकशॉ को निमोनिया और फेफड़े की संबंधी बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वो कोमा में चले गए थे। उनकी मृत्यु 94 वर्ष की अवस्था में वेलिंगटन, तमिलनाडु के सैन्य अस्पताल के ICU में हुई। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 27 जून 2008 को रात 12:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे, मैं ठीक हूँ। उन्हें तमिलनाडु के उद्गम मंडलम ऊटी में पारसी कब्रिस्तान में उनकी पत्नी की कब्र के बगल में सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया था। उनकी मृत्यु के बाद समाज के कई वर्गों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि मानेकशॉ का बेहद मामूली तरह से अंतिम संस्कार किया गया था। इसके साथ ही लोग इस बात से भी नाराज थे कि उनके कद का अपमान हुआ, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार में न तो भारत के प्रधानमंत्री, न तो राष्ट्रपति और न ही सेना प्रमुख ही मौजूद थे। यहाँ तक कि न ही कोई राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया। हालांकि यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन भले न हो, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के नेता के लिए प्रथा का उल्लंघन अवश्य था। दोस्तों, वैसे तो सैम मानेकशॉ की जिंदगी, करियर और बहादुरी से जुड़ी अनेकों किस्से हैं, पर उन्हें एक वीडियो में दिखाना नामुमकिन है।
क्योंकि उसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी मैंने उनकी ज़िंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।